हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 7 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम जितने भी एनालिसिस है सारे आपको कवर करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वीडियोस प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एनालिसिस दे पाए। इसके अलावा गाइस, डेली एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपको एनालिसिस वीडियोस दे रहे हैं। आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट और वीडियोस है वो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी क्वेश्चंस हमें काफी अच्छे खासे मिल चुके हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन बना है यह है, उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा कथक। देखिए, उत्तर भारत का जो नृत्य है इसका नाम कथक है। कथक नृत्य की शुरुआत उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में हुई थी। और कथक जो नर्तक है, लेबद्ध पैर की हरकत, हाथों के इशारे, चेहरे के भाव, आंख के काम के माध्यम से कहानियां का संचार करते हैं। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य भी है। कथक शब्द का जो अर्थ है ये कला का कथाकार्य होता है। और कथक जो है नृत्य कोमल किंतु तीक्ष्ण शरीर गतियों के माध्यम से वर्णन करने की कला ये है। इसके साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र, तबला या पखावज ये इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद जो 53 है किससे संबंधित है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह संघ अनुच्छेद 53 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। वह संघ के कार्यकारी प्रमुख है। हालांकि राष्ट्रपति भारत में केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी है। वास्तविक जो कार्यशक्ति या कार्यकारी शक्तियां हैं ये मंत्रिपरिषद के पास में होती है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आगे यह समझना है कि राष्ट्रपति के हाथों में जो शक्तियां होती है वे या तो सीधे उनके द्वारा, उसके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण संसद को संदेश भेजते हैं, और उनके पास लोकसभा को भंग करने, किसी भी विषय में अध्यादेश पारित करने, क्षमादान देने, दंड को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार होता है। वहां देश के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? सही जवाब रहेगा सूर्यनाथ सिंह को 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अब डिटेल कवर करें तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के तहत हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह को पुस्तक कौतुक एप, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ स्टोरीज, पंजाबी के लिए गुरमीत कड़ियावली की पुस्तक सच्ची दी कहानी, और उर्दू के लिए स्वर्ग मतीन अचालपुरी की पुस्तक ममता की डोर को चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार पुलिस को क्या करना चाहिए? तो पुलिस विभाग के संचालन हेतु पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किए गए सब आदेश जैसे कि गो एवं वारंटों का पालन एवं निष्पादन करें। तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पश्चिमी और पूर्वी जो क्षेत्र है बेसिकली उसकी बात की जा रही है। पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली बोली जाती है। वहीं पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो होता है शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, और पूर्वी हिंदी प्राकृत की परंपरा में है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। इसी के साथ साथ पूर्वी जो हिंदी है 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी और पूर्वी शाखाओं को अलग करके भाषा शास्त्री हिंदी के क्षेत्र को सीमित करते हैं। और पश्चिमी हिंदी का श्रेय जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश है, जिस कारण से यह संपूर्ण देश में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की है, या फिर सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो लगभग 45,000 लेप्चा जो है सिक्किम के उच्च पहाड़ी घाटियों में रहते हैं। एक उत्तर भारतीय राज्य, विशेष रूप से पर्वत कंचनजंगा दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ के पास दजोगुम लेप्चा रिजर्व नामक क्षेत्र में है। और कुछ लेप्चा कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी भूटान और नेपाल में भी रहते हैं। देखिए यहाँ पर दजोंगू मठ जो डोगोंग रिजर्व में एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग गंतव्य है। सितंबर 2011 में भूकंप के बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डिजिटल वेबसाइट कब लागू की गई? इस तरह का क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसके ऑप्शंस आपको क्या मिले थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर एक तरह का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है, या फिर यह वस्तु के विकिरण को मापकर काम करते हैं जिनका तापमान मापा जाता है। और आधुनिक पायरोमीटर का उपयोग ठंडी वस्तुओं के तापमान को मापने में भी किया जाता है। पायरोमीटर का आविष्कार जोसिया वेजवुड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वातावरण के भीतर का दाब होता है, और यहाँ एक सतह पर उसके ऊपर की वायु द्वारा लगाया गया बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। देखिए, हेक्टोपास्कल HPa में वायुमंडलीय दाब की सूचना दी गई है। इसे बैरोमीटर नामक वैज्ञानिक उपकरण द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर दाब भी कहते हैं। और बैरोमीटर में कांच की नली से में पारे का एक स्तंभ ऊपर उठता है या गिरता है, क्योंकि वातावरण का भार जो है बदलता है। अगला क्वेश्चन है, गति वेग संवेग से संबंधित क्वेश्चंस बने थे, क्लियर है, तो आप देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? तो सिक्किम की 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। उनमें नेपाली, मगर, सिक्किमी, तवांग, लिम्बू, लेप्चा, नेवारी, राई, गुरुग, सुनवार और इंग्लिश ये शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। लेप्चा सिक्किम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, और यह हिमालय की भाषा है जो सिक्किम भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, नेपाल, भूटान, लेप्चा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली है। यहाँ एक गैर तान वाला चीन तिब्बती भाषा है, हालांकि इसमें ध्वनि संबंधित तनाव या पिच है, जिसे लेप्चा विधि में इंगित किया जा सकता है। भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम, भूटिया और लेप्चा। सिक्किम के अधिकांश निवासी नेपाली जाति मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। देखिए, गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है, तखन ही वहां दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। प्रयोग किए गए दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, पर दिशा में विपरीत होते हैं, और यह बल दो विभिन्न वस्तुओं पर लगाए जाने के कारण एक दूसरे को रद्द नहीं करते हैं। इसके अलावा गाइस, विद्युत चुंबक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है, चुंबक से क्वेश्चंस बना है, विद्युत धारा से क्वेश्चंस आपका बना है, गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका क्वेश्चंस बना है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम से क्वेश्चंस बना है। देखिए, विद्युत धारा जो फ्लेमिंग का जो नियम है बाएं हाथ का, तो देखिए यहाँ पर वैद्युतिक धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर यह पाया जाता है कि चालक पर आरोपित बल जो होता है इसकी दिशा इन दोनों के लंबवत है, और इन तीनों दिशाओं की व्याख्या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर द्वारा जो है दी जाती है या दी जा सकती है। ग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। पदार्थ की मात्रा की SI इकाई आपसे पूछी है, तो ये मोल होती है। पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है या फिर जाना जाता है, जबकि भार पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, लेकिन भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम है और CGS इकाई ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य और विभवांतर से रिलेटेड। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जिसे V से व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब हम किसी बिंदु आवेश को किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक स्थान B से दूसरे स्थान A तक ले जाते हैं, तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उन दोनों स्थानों के बीच विद्युत विभवांतर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? इस तरह से चरकुला, कर्मा और पांडव, तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। विद्युत धारा से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ये बेसिकली GK GS और करंट अफेयर का आपका पेपर था। जितने भी क्वेश्चंस मिले सारे हमने कवर करवा दिए। अब अपन हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को 1 to 1 कवर कर लेते हैं। क्लियर गाइस? तो देखिए, यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस जो है सिंपली आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, समान और सामान का समानार्थी शब्द आपको बताना है। देखिए, सामान जो है इसका समानार्थी शब्द है उपकरण, माल और असबाब, है ना। इसी तरह समान जो है सामान और समान, है ना। तो यहाँ पर समान जो है इसका तुल्य हो जाएगा, सम हो जाएगा, बराबर, एक सा, एक जैसा, एक भांति। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको मिला था। रचनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन रहे, बता रहे थे कि रचना भी आपकी लगातार पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते न केवल भगवती चरण वर्मा के बल्कि समग्र हिंदी कथा साहित्य के गिने चुने श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कुकड़ी कहाँ की राजभाषा? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है ना। तो उस जनपद का कवि हूँ, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। नागार्जुन की पहली जो है हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन द्वारा रचित और भी बहुत सी कृतियां हैं, जैसे कि युगधारा,
सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथारी आंखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, और इसके अलावा खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो ये सारी इनकी ही रचनाएं, कृतियां हैं, आप देख लीजिएगा। अगम से रिलेटेड एक वर्ड दे रखा था, इसमें उनको एग्जैक्ट याद नहीं रहा है, ये पर्यायवाची पूछा था, तत्सम तद्भव पूछा था, या विलोम पूछा था, या समानार्थी पूछा था। तो इस तरह का एक वर्ड आपको यहाँ पर शब्द दे रखा था जिसमें कुछ पूछा गया था उसके बारे में। इसके अलावा पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बने हैं। वर्तनी शुद्ध से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वर्तनी शुद्ध रूप जो है होते हैं उससे। साहित्य से 4 से 5 क्वेश्चंस बने। विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है। मुख का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो मुख का जो पर्यायवाची होता है ये आनन होता है, मुखड़ा होता है, मुखमंडल, मुंह और चेहरा, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। तो रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये 11 रस बेसिकली होते हैं। पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा रचना 3 आपकी पूछी गई, 3 रचनाएं। हिंदी साहित्य से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। कारक से क्वेश्चन आपका बना है, वाच्य से क्वेश्चंस बना है, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के एक शब्द का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, उस टॉपिक से भी। शुद्ध वाक्य से क्वेश्चंस आपके बने हैं, छंद से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में आपके लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है। इसके अलावा सरलीकरण से क्वेश्चन आपका बना है, सिंप्लीफिकेशन जिसको हम बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, तो नंबर सिस्टम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि लगातार यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्टिंग से ही बन रहे हैं और ये सारे टॉपिक आपके लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी आपको इनको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्लियर है। एलसीएम एचसीएफ इनसे भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाएँ। औसत से भी क्वेश्चंस आपके बने, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन बने, एसआईसीआई से क्वेश्चन बने, क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चंस बने, समय कार्य से क्वेश्चन बने, डीआई से 1 क्वेश्चन आपका बना है, वर्ग से 1 क्वेश्चन है, आयु से 2 क्वेश्चंस आपके बने हैं। रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, दिशा दूरी से क्वेश्चन है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, सीरीज से क्वेश्चन आपका बना है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया आपका 5 से क्वेश्चन बना है, पजल से 1 क्वेश्चन बना है, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन, गणितीय संक्रिया से 4 क्वेश्चन और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा हो सकता है और भी टॉपिक आपके पूछे गए, बट हमें इतने ही मिले जितना हमने आपको बताया है, क्लियर है। तो इन टॉपिक पर आप अच्छी खासी कमांड रखिएगा, क्योंकि कल आपका लास्ट डे है एग्जाम का, 8 तारीख लास्ट पेपर है आपका सेकंड शिफ्ट में, उसके बाद में ये एग्जाम एंड आपकी हो जाएगी। तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखिएगा, अगर आपका एग्जाम है तो आप जल्दी से रिविजन इन टॉपिक को कर लीजिएगा, क्लियर है। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा पेपर का ओवरव्यू मिल चुका है, किस तरह का आज का पेपर आपका, कहाँ से क्वेश्चंस बने, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, इससे आपको आगे की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।